नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई शनिवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बीकानेर और सीकर संभाग में डब्ल्यूडी के कारण कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान में मेघ गर्जना और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए साथियों, हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन हिमालय के तलहटी वाले राज्यों के आसपास में बनी हुई थी। धीरे धीरे अब ये दक्षिणायन होने लगी है और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये और ज़्यादा दक्षिणायन होते हुए मध्य राजस्थान तक इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। वर्तमान में अनूपगढ़ से लेकर बीकानेर और चूरू, सीकर से होते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग, इससे जुड़े हुए बांग्लादेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वही एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, इससे जुड़े हुए कुछ झारखंड के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बना हुआ है। इसका कोई विशेष प्रभाव अपने राजस्थान तक नहीं रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर कुछ झारखंड और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देने वाला है। वही डब्ल्यूडी से प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी परिसंचरण तंत्र है उत्तरी राजस्थान के आसपास में बना हुआ है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान बीकानेर और सीकर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। इसी सर्कुलेशन से होते हुए पाकिस्तान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए दक्षिण पाकिस्तान तक एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है। वही दक्षिण पाकिस्तान के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे प्रभाव में आएगा और आगामी 24 घंटों के बाद में इसके कारण से कुछ पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी अरब सागरी शाखा के बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। आगामी 15 और 16 जुलाई के आसपास में राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जबकि भारत के पश्चिमी घाट पर, जो कि सूरत से लेकर केरल तक एक ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है, जिसके अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान और ज़्यादा एक्टिव होने की संभावनाएं हैं। और पश्चिमी तटीय भारत के जो क्षेत्र हैं, यानी सूरत से लेकर वलसाड और मुंबई से लेकर गोवा और यहाँ से लेकर पणजी और ठेठ केरल तक मानसून की एक्टिविटी बढ़ने वाली है। अगले 24 घंटों के बाद में यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लाल कलर में जो घेरे दर्शाए हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जैसलमेर के उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बीकानेर के उत्तर उत्तर मध्य भागों से लेकर कुछ फलौदी के उत्तरी भाग और नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र है, नीमका थाना से लेकर कोटपुतली के क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। 2 घेरे मैंने काले कलर में भी दर्शाए हैं, जिसमें गंगानगर से लेकर अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर से लेकर हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र हैं, कुछ चूरू के क्षेत्र से लेकर झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर, कुछ डीडवाना, कुचामन के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, यानी 70 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में आज फिर से खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के बाद में पूर्वी राजस्थान में फिर से धीरे धीरे बारिश का दौर बढ़ने वाला है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ लाइन धीरे धीरे राजस्थान की ओर शिफ्ट होने लगेगी और बंगाल की खाड़ी में भी आगामी 16 जुलाई या फिर 16-17 जुलाई के आसपास में एक सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं, जिसके लो प्रेशर सिस्टम तक पहुंचने की संभावनाएं हैं, जो कि धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण से आगामी दिनों में राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी।
तो अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर से लेकर दूदू, अजमेर, केकड़ी से लेकर शाहपुरा, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सोलंबर, उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्र हैं, डींग से लेकर खेरतल, तिजारा के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर कोटपुतली, बहरोड के आसपास के क्षेत्र हैं। वहीं राजधानी जयपुर से लेकर अजमेर के क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। जैसलमेर से लेकर फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर और पाली जिले में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा। ब्यावर के भी ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने के बाद में 15 जुलाई के आसपास में कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी एक्टिविटी में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं और कुछ खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी, जिसमें जैसलमेर से लेकर फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, पाली और सिरोही के क्षेत्र हैं। राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 15 जुलाई से लेकर फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और 18-19 जुलाई के आसपास में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो साथियों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।